हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग ये मानते हैं कि वो भला परमेश्वर है, और कितने लोग ये मानते हैं कि उसके बड़े उपकार हैं हम पर। जो लोग ये मानते हैं, मैं चाहता हूं हम सब मिलकर एक बेस्ट क्लैप ऑफरिंग प्रभु यीशु को दें। कम ऑन, शार्प करिए, शार्प। थैंक यू जीसस। चेक 1 2 3। या ओके ब्रदर, थैंक यू। ओके, ये बात सच है जो ब्रदर याबेस ने कही कि सुबह की सभाएं अब लंबी हो रही है, शाम की सभा छोटी हो रही है। और वर्ड को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी सूचना मैं आप में से हर एक को देना चाहता हूँ। इट्स अ लिटिल इंफॉर्मेशन। कल यहाँ पर हम लास्ट डे हैं। नो डाउट हम आते रहते हैं यहाँ पर, मैं चंडीगढ़ में भाई के पास आता रहता हूँ। और कल लास्ट डे है, तो हम कल मॉर्निंग में हमने डिसाइड किया है हम लोग कल फास्ट करेंगे। एक्चुअली हम लोग आज भी फास्ट में ही हैं, सो कल भी हम फास्ट करेंगे, उपवास रखेंगे। और कल मैं आप में से हर एक के ऊपर, ये मेरी इच्छा भी थी और मैं ये जानता हूँ कि प्रभु ने भी मुझे अलाउ किया है कि कल मैं मीटिंग सुबह टीचिंग देने के बाद मैं आपके ऊपर, हर एक के ऊपर मैं हाथ रख के दुआ करना चाहता हूँ। और ये प्रार्थना विशेष एक चीज़ के लिए होगी कि परमेश्वर आपके ऊपर अपने दान और वरदानों को उंडेले। यू नीड, आप जानते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट को बिल्ड करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के दानों की ज़रूरत पड़ती है। सो कोशिश करिए, अगर आपके पास कल छुट्टी नहीं है तो लीजिए, ले सकते हैं तो ओके। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, जस्ट ये मेरी एक एडवाइस है आपको। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए, चलिए अपना अपना फोन बंद करिए जल्दी जल्दी से। कितने लोग चाहते हैं मैं आपके फोन के लिए प्रार्थना करूं कि आपके फोन को बपतिस्मा मिले? नहीं चाहते हैं ना? आप चाहते हैं। और सच में प्रभु मेरी दुआएं सुनते हैं। लास्ट हफ्ते ही एक बहन का फोन पानी में गिरा था। ओके, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। अब चलिए, वर्ड को स्टार्ट करने से पहले एक काम करेंगे, हम करेंगे आप मेरे लिए। चलो, पास वाले को स्माइल दो। नहीं निकल रही है, मैं क्या करूं? नहीं निकालनी पड़ेगी जी। और मुझे अच्छा लगा पास्टर रंजन आपको देख के। खुदा आपको बहुत बरकत दे। मैं आपको कल मिस कर रहा था। थैंक यू, आपके परिवार के लिए भी। ओके, वो देखिए हिमालय पे जाके कैसे बैठे हैं ऊपर। हेलो, हालेलुया। ओके, आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। लिसन, अब जानते हैं बाइबल में जो भी लिखा गया है, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, उत्पत्ति से लेके मुकाशफा तक, फ्रॉम जितना स्टार्टिंग से एंड तक आप उसको पढ़ते हैं, आप जानते हैं बाइबल एक ही व्यक्ति की लाइफ में वर्क नहीं कर सकती, और वो है जो इसे हिस्टोरिकल बुक की तरह पढ़ते हैं। ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। अगर आप इस तरह खुदा का कलाम पढ़ेंगे ना, प्रभु का वचन आपकी जिंदगी में कभी काम नहीं कर पाएगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो बहुत लंबे अरसे से प्रभु में हैं। दे आर अ क्रिश्चियन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बट नो चेंजेस। कभी कभी तो मैं देखता हूं कि लोगों के नाम भी क्रिश्चियन हैं,
पर क्राइस्ट दूर दूर तक नहीं दिखता। होता है ऐसा? कोई है मेरे साथ सहमत? ओके, चलो धन्यवाद, कुछ लोग तो हैं। हमारे मुंबई में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। कभी कभी मैं उनको नाम पूछता हूं, ब्रदर आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीटर। ओह आपका नाम ब्रदर जॉन। वो सिगरेट पीता है, वो शराब पीता है, हाथ में बीड़ी, मुंह में पान, नाम रखा है पीटर जॉन। कभी कभी मैं कुछ बहनों से पूछता हूं, आपका नाम बहन? मेरा नाम हन्ना। ओ, प्रार्थना करते हो? कभी नहीं की। अच्छा, एनिमल पिक्चर देखी? हाँ। मेरे एक दोस्त ने मेरे को बोला एनिमल पिक्चर लगी है, चले? मैंने बोला एनिमल पे एनिमल ही जाते, हम इंसान हैं। Some people are involved in all type of nonsense and still they think we are Christians. कई अपने पास वाले को खुद को धोखा देना बंद करो। मैंने अपने चर्च में एक बहन को बोला बिग बॉस देखना बंद कर। वो बोलती है लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, वी नीड सम एंटरटेनमेंट। अरे तुम लोग को और कोई एंटरटेनमेंट मिलता ही नहीं है। वो बेवकूफ लोग जो बंद रहते हैं, नाचते नाचते उठते हैं, सुबह उठते हैं, गालियां निकालते हैं। वो बहनें इतने इतने शॉर्ट्स पहनती हैं और मुंबई में लोग उसको बोलते हैं इट्स कूल। क्या बोलते? कूल है। फूल कहीं के बोलते कूल है। कई अपने पास वाले को मैं बात करवाता हूं, हाँ, बार बार बाजू वाले से। अगर आपको इरिटेट होता है तो ऊपर जाके बैठ जाओ। कई अपने पास वाले को इन बातों से दूर रहो। बाइबल को हिस्ट्री की तरह मत पढ़िए। बाइबल नहीं कहती है कि परमेश्वर का वचन इतिहास है। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है। आमेन। His word is a living word. उसका वचन जीवित है। वो आज भी हर व्यक्ति को काट के गाट गाट गूदे गूदे को, सोल और स्पिरिट को अलग करता है। और ये आज भी कई सारे पापियों को धर्मी बनाने की ताकत रखता है। इसे लाल कपड़े में ओढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसे चूमने से कुछ नहीं होगा, इसे आप कहीं रख दीजिए कुछ नहीं होगा। वचन कहता है जब ये इंसान के अंदर आता है तो वो उसे बदल देता है। इसे पढ़िए, इसे रीड करिए। जो चीज उसके और आपके बीच में आ रही है उसको हटाइए। अगर आपको लगता है ना कि आप इंस्टाग्राम पे बहुत बिजी हैं पर आपको वचन पढ़ने का टाइम नहीं है, डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। अगर आप सारा दिन फेसबुक पे बैठे हैं पर आपको खुदा के लिए समय नहीं है, डिलीट योर अकाउंट। अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ना तो अच्छा है उसको निकाल दो। हालेलुया। मैं जानता हूं आपको शायद मैं नैरो लगूंगा कि ये नैरो माइंडेड लड़का है। क्या हम लोग क्या अपना जिंदगी नहीं जिएंगे क्या? होता है, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग विफलते रहते हैं ऐसे ही। कभी कभी मैं लोगों को बोलता हूं ये सब छोड़ो, खुदा में बढ़ो, तो वो लोग, उनको लगता है कि हम लोग नैरो हैं। सर नैरो नहीं है। हम जानते हैं क्या जरूरी है, हम जानते हैं क्या सही है। आप बिलीव करिए, मैंने मुंबई में ऐसे पास्टर्स देखे हैं जिनके बच्चे बाइबल नहीं पढ़ते और वो सेवकाई करते, मिनिस्ट्रीज करते हैं वो लोग। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो आराधना करते हैं लेकिन उनको अपने गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं है। मैं ऐसे भाइयों को जानता हूं जो वर्शिप करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी कर रहा हूं जिनको मैंने देखा है। क्या फायदा मुझे बताइए, आपके थ्रू खुदा लोगों से बात कर रहा है बट आप पीछे। ये बहुत जरूरी है कि हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ें, उसे समझें, उसे जानें।
आपको पता है मैं 18 साल से ऐसे पढ़ रहा हूं और बिलीव मी और नॉट, मैं आज तक कभी बाइबल पढ़ के बोर नहीं हुआ हूं। मैं कभी बोर नहीं होता हूं। मुझे आज भी, बिलीव करिए, मुझे जितना समय मिलता है मैं ऐसे पढ़ता हूं आज भी। मुझे अच्छा लगता है। मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूं क्योंकि मुझे हर दिन 2 मीटिंग्स लेनी पड़ती हैं। नेवर। खुदा मेरा गवाह है, मैं कभी बाइबल इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि मुझे आपको प्रीच करना है। नेवर। मैं इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि मुझे पता है ये मेरी रोटी है। दिस इज माई ब्रेड। आपको पता है आपके घर के अंदर कोई भी थोड़ा बहुत शांत है ना, स्वीट है, जेंटल है, सिर्फ इसकी वजह से है। जिस दिन वो लोग ये पढ़ना बंद कर देंगे ना, आप प्रभु को बोलोगे खुदा इसे पढ़ने दे। ट्रस्ट मी, अगर आपके हस्बैंड, बहन और आपकी वाइफ, अगर आपके बच्चे काम हैं, शांत हैं, इसकी वजह से घर खत्म हो गए हैं जहां बाइबल नहीं है। बाइबल को हिस्ट्री की तरह ना पढ़ें। वो आप जाने वो इतिहास नहीं है, वो जिंदा वचन है जो पूरा होता है। आमीन। आप जानते हैं मैं एक हिंदू फैमिली से आया हूं खुदा में। आपको मेरी सरनेम से पता चलता होगा। मैं आप में से बहुतों की तरह एक क्रिश्चियन परिवार में नहीं जन्मा हूं। मैं एक हिंदू फैमिली में जन्मा हूं, मैं एक सिंधी परिवार में जन्मा हूं। और जब मैं प्रभु में आया और जब मैंने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया, मेरे बहुत सारे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे जो कजिन्स हैं, सब लेफ्ट हो गए। हमारा एक कजिन ग्रुप था। हमारे कजिन ग्रुप का नाम था क्यूट कजिन। विश्वास करो एक भी क्यूट नहीं था उधर, लेकिन नाम था वहां पर क्यूट कजिन्स। और अक्सर जब मैं वहां पर ग्रुप में था उनके साथ, तो मैं खुदा का कलाम शेयर करता था और वो लोग भड़कते थे, ये क्या डाल रहा है। मैं उनको बोलता हूं भाई अब मुझे निकाल दो, मैं और कुछ शेयर नहीं करने वाला। वो वापस ऐड करते थे, कोई वापस डिलीट करता था, कोई निकाल देता था। आप जानते हैं मैं हमेशा से ये चाहता था कि मेरे रिलेटिव्स जो हैं वो उद्धार पाएं, बचाए जाएं। स्पेशली मेरी फैमिली जो है वो प्रभु को समझे, सेव्ड हो। और बहुत विरोध भी हुआ, नहीं समझते थे बहुत लोग। लेकिन एक चीज जो मैंने बाइबल में पढ़ के रखी थी, जिसने मेरी बहुत हेल्प की, और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मेरे परिवार में सभी विश्वासी हैं। सुनिए, एक चीज जिसने मेरी हेल्प की वो ये थी, पता है क्या? मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अगर आपके परिवार में सब लोगों ने अभी तक उद्धार नहीं पाया है तो ये वर्ड आपके लिए है। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह उस क्रूस पे था, वचन कहता है उसके दाहिनी ओर वहां पर एक चोर टंगा हुआ था, और एक्चुअली दोनों ने बुराइयां करना शुरू की कि अगर तू खुदा है तो हमें नीचे उतार। बाइबल बताती है, उसने साफ कहा, एक ने साफ कहा कि अगर जब तू आए तो मेरी सुद्धि लेना। और अचानक यीशु ने उसको कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जब मैं इसे पढ़ता हूं, जानते हो मुझे क्या उम्मीद मिलती है? भले ही कोई कितना भी कठोर है, चाहे कोई आज कितना भी हार्डन हार्ट है, भले वो कितना भी सख्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब परमेश्वर मरने से 2 मिनट पहले किसी को बचा सकता है, वो मेरे परिवार को भी बचा सकता है। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं जो रियली बॉर्न अगेन लोग हैं, उन्हें कोई दुनिया की चीजों से प्यार नहीं होता। वो तो हमेशा यही चाहते हैं, मेरा परिवार उद्धार पाए, मेरा परिवार मसीह में बचाया जाए। बहन भाई, मैं मुंबई से एक पैगाम लेके आया हूं आपके लिए। जब उस चोर ने मरने से पहले अपनी जिंदगी खुदा को दी, गिव अप मत करिए, आपका परिवार भी परमेश्वर को अपनी जिंदगी देगा। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है।
हालेलुया। वचन को इस तरह पढ़िए, वचन को इस तरह पढ़िए। डोंट बिलीव कि जो हुआ था, हमेशा विश्वास करिए जो हुआ था अब एक बार फिर से मेरे साथ होगा। अगर वो चेले पवित्र आत्मा से भर गए थे, खुदा मुझे भी भरेगा। खुदा ने उसके परिवार को बचाया, वो मेरे परिवार को भी बचाएगा। इवन मैं आपको एक अमेजिंग बात बताऊं, आपके बच्चों के लिए क्या लिखा है इसमें। आप जानते हैं जितने भी भजन संहिता आप पढ़ते हैं, साम्स आप पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ साम्स दाऊद ने तब लिखे थे जब शाऊल दाऊद को मारने जा रहा था। आप बिलीव कर सकते हैं जितने यंग लोग यहां बैठे मेरे साथ, 27-28 इयर्स का लड़का बाइबल लिख रहा था, स्क्रिप्चर्स लिख रहा था। एक 74 या 75 साम एक ऐसा साम है जो उसे बुढ़ापे में लिखा था। और जानते हो वो भजन संहिता में क्या लिखता है? मुझ पके बाल वाले व्यक्ति ने कभी धर्मियों को और उसकी संतानों को हाथ फैलाते हुए नहीं देखा। अब मुझे बताइए, अगर परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है धर्मियों की संतानों ने हाथ नहीं फैलाए, मतलब हाथ इसलिए नहीं फैलाए क्योंकि आपके पास पैसे थे। पैसे हैं मतलब या तो आपके पास जॉब है या तो आपके पास बिजनेस है। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? अगर आप धर्मी हैं, परमेश्वर आपके बच्चों को नौकरियां देगा, परमेश्वर आपके लोगों को जॉब्स देगा। ये मैं नहीं, ये खुदा का पाक कलाम कहता है। इस तरह पढ़ें जिस तरह वो जिंदा है। आइए, जो लोग बाइबल लेकर आए हैं अपनी बाइबल को उठाइए, कहिए मेरे पीछे, प्रभु ये मैं विश्वास करता हूं जो कुछ इसमें लिखा है वो आप मेरे लिए पूरा करेंगे। ये मेरा विश्वास है यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। चलिए, आप सब तैयार हैं? ओके, हमारे पास 25 से 30 मिनट हैं, 25 to 30 मिनट्स हैं। और आपसे एक चीज चाहिए, देंगे आप मुझे? चलो 6-7 लोग देंगे, कोई और भी देना चाहता? थोड़ा बत्ती लेट जलता है आप लोग का, मैंने देखा है। ओके, ऊपर वाले देखना, वैसे ही बोलेंगे, आप देंगे? ऊपर वाले बोला तभी सुन लिया उन लोगों ने। वेरी स्मार्ट पीपल। आइए मेरे साथ खोलिए मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10। ओपन योर बाइबल विथ मी, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय। ओके, हम पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे 10 अध्याय और हम सब पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे 21। 1 2 3। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। आमेन। चलिए जल्दी से, अगर आपको टिक करना है, बुकमार्क करना है, जल्दी कर लीजिए, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आइए सब सामने देखिए। आप अपनी बाइबल को आप छोड़ सकते हैं, सामने देखिए। मैं जानता हूं जो मैं अभी कहूंगा वो आप में से कुछ लोगों को इरिटेट कर सकता है, डिस्टर्ब भी कर सकता है, लेकिन ये डिस्टर्ब होना अच्छा है आपके लिए।
मैं हमेशा अपने चर्च के अंदर जब कठोर शब्दों का इस्तेमाल करता हूं तो मैं हमेशा उनको कहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, अगर कंपेयर करो इस वर्ड से तो ये वर्ड कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं या कोई और हार्ड है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, न्याय के दिन खुदा किसी से यह कहे मैं तुझे नहीं जानता, उससे बेस्ट है कि हम आज के प्रचार को सुन लें। आप समझे? सोचो ये वर्ड्स कितने कठोर हैं, कितने थिक हैं। कब अगर आपको खुदा ये कहे मैं तुझे नहीं जानता, उससे बेस्ट है कि हम इन वचनों को सुन के अपनी लाइफ को चेंज होने दें, ताकि हम उस दिन खुदा से ये सुन पाए, हां मैं तुझे जानता हूं, आई न्यू यू। बहुत से लोग हैं जिनके लिए मुझे सबसे डेंजरस वर्ड बाइबल का यही लगता है, उस दिन मैं बहुतों से कह दूंगा, थोड़े से नहीं, बहुतेरों से कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। बहुत डर लगता है मुझे ये सब बोलते हुए, सच कहता हूं, मुझे डर लगता है इन चीजों को। आप सोचो, जिसका आपने बैप्टिज्म लिया, जिसके साथ आप चले, अगर वो आपको लास्ट डेज में कहे मैं आपको नहीं जानता, क्या बचा आपके लिए और मेरे लिए? इसलिए मैं कहता हूं हम एक ऐसी जिंदगी जिए कि वो हमें कह सके लास्ट में, यस मैं इसे जानता हूं, इसने मेरा अनुसरण किया था। आमीन। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, हम एक ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहां पर आपको मोस्ट ऑफ प्रीचिंग्स ये सुनने को मिलेंगी, आओ और आशीष पाओ। मोस्ट ऑफ लोगों से आप यही सुनेंगे। आजकल के प्रचारक को चर्च के अंदर जगह खाली नहीं देखनी है थोड़ी भी, मेरी जगह भरी हुई रहे, और दे नो जगह कैसे भरती है। सिंपल, जो लोगों को चाहिए वो प्रीच करो। आजकल आप बहुत सारी जगहों पे यही सुनोगे, आओ ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। मैं एक दिन चैनल चेंज कर रहा था, मैंने एक प्रीचर को देखा, वो बोल रहे थे, पता नहीं क्या वो एक अडंगी सी बात थी। वो कह रहे थे कि अपना कार्ड निकालो, कार्ड क्या बोलते हैं इसको, एटीएम कार्ड, अपना एटीएम कार्ड निकालो और मैं उसके ऊपर प्रार्थना करूंगा, तुम्हारे बैंक में ऑटोमेटिकली पैसे आ जाएंगे। मेरा मन कर रहा था मैं निकालूं, बट मैंने सोच रहा था वो जो पैसे आएंगे उसमें नंबर कौन सा होगा। क्या क्या हो रहा है आजकल, ऑल टाइप ऑफ नॉनसेंस। मिरेकल मनी, हां अभी याद आ गया, मिरेकल मनी। आप देखो क्या क्या हो रहा है। मैं ऐसे बहुत सारे भाइयों को जानता हूं, उनको अच्छे से पता है कि आजकल लोगों को चाहिए क्या, अच्छे से पता है किसको बाहर जाना है, किसको बाहर से नीचे आना है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए। अच्छा, हमें तो भविष्यवाणियां भी अपने हिसाब की चाहिए। समझो मैं भाई याबेस को बुलाऊं और मैं उनको कहूं, ब्रदर आप प्रभु के लिए बहुत दुख उठाओगे, और याबेस भाई पहले कम दुखी हूं और दुख उठाऊं। लेकिन मैं अगर यहीं पर कह दूं, ब्रदर आप न्यूजीलैंड जाएंगे, पास्टर याबेस और बोलो और बोलो और बोलो, आमीन आमीन आमीन। किसी ने मुझे बोला मेरे लिए फायर प्रेयर करो, मैंने कहा प्रभु मैं खुद तो बुझा हुआ हूं, इसके लिए फायर प्रेयर क्या करूं मैं। ये फायर प्रेयर होती क्या है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। अगर आप कोई पादरी हैं तो मैं यहां पर रुकूंगा, मुझे थोड़ा बताओ, मैं सच्ची में जानना चाहता हूं ये फायर प्रेयर होती क्या है।
ये फायर बोलना भी नहीं आता इन लोगों को और फायर फायर करते रहते हैं। ये है क्या आखिर? थोड़ा बताइए मुझे प्लीज। मैं इधर रुकूंगा, मैं यहीं पर ठहर जाऊंगा 10 मिनट। मुझे लेट प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट इज फायर। एक चर्च में मैं गया, वहां पर एक प्रचारक आए थे। उन्होंने कहा आपके हाथों में गोल्डन टस्ट है। किधर है? हम लोगों का ध्यान खुदा के कलाम में ले जाओ और आप लोग उधर से निकाल के वापस चीजों में डालो। मेहरबानी करके समझो क्या चल रहा है। कभी उन लोगों ने यह प्रचार नहीं किया था। वो हमेशा प्रचार करते थे आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। आज कलीसिया को चीजों की तरफ फिरने की नीड नहीं है। वी नीड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। हमें खुदा के कलाम की जरूरत है। मेरे चर्च में एक भाई आए थे, वो सबके लिए भविष्यवाणी करके गए। बहन आपके साथ ये होगा, भाई आपके साथ ये होगा। उनके साथ नहीं हुआ है, रोज मेरा खून पी रहे। पास्टर, ओ पास्टर, ऐसे बात करते कभी कभी गुंडों की तरह मुझसे। ओ पास्टर क्या हुआ? वो जो बोल के गया वो क्यों नहीं हुआ? उसको पकड़। मैंने क्या किया? आप लोग हंस रहे हो, मेरी हालत खराब होती है। बाइबल कहती है भविष्यवाणी से ज्यादा मेरा वचन माना जाए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी कभी भविष्यवाणी पूरी नहीं होती, लेकिन वचन कहता है जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, लेकिन उसकी कही हुई बात कभी नहीं टलेगी। वो संपूर्ण वचन पूरा होगा। कम ऑन, बी वाइज। भविष्यवाणी कोई भी कुछ भी कर देता है आजकल। मैं नहीं कहता हूं कि भविष्यवाणी को तुच्छ जानो। बाइबल भी कहती है कि प्रोफेसी को कभी भी तुच्छ मत जानो, पर बाइबल यह भी तो कहती है कि भविष्यवाणी से अधिक उसका वचन माना जाए। हालेलुया। प्लीज इन दिनों में देखो आप किसको सुन रहे हो। विच प्रीचर यू आर फॉलोइंग। जिस भी बंदे को आप सुन रहे हो, क्या उसको सुनने के बाद, उसका वचन सुनने के बाद आपका दिल खुदा की तरफ फिर रहा है, कि सिर्फ उसके प्रचार से आपके अंदर अमीर और प्रसिद्ध और फेमस बनने की भूख और प्यास आ रही है? मैंने मॉर्निंग में भी कहा, मैं अभी भी कहता हूं, उन लोगों को सुनो जिनका प्रचार सुनने के बाद आपको बाइबल पढ़ने का और ज्यादा मन करे। हर उस प्रचारक को सुनो जो आपको बाइबल की तरफ फेर दे। आप जानते हो यहां क्या हुआ? खुदा का पाक कलाम कहता है हम उन दिनों में जी रहे हैं जहां पर हर कोई ये मिलेगा वो मिलेगा वाली बातें कर रहा है, लेकिन अब देखो जीसस कितना डिफरेंट है। हाउ मच डिफरेंट इज ही। बाइबल कहती है एक व्यक्ति मिला उससे, और वो व्यक्ति बहुत धनवान था, और खुदा का कलाम कहता है ही वॉज रिच। आप जानते हैं उन दिनों में अमीरों की पहचान होती थी, वो ऊंटों पे बैठते थे। आप पढ़ के देखिए, उन दिनों में ऊंट जिसके पास होते थे ना, मतलब फरारी है उसके पास। बाइबल बताती है अय्यूब के पास कितना सोना चांदी था उसका जिक्र नहीं है, कितने ऊंट हैं वो लिखे। आप जानते हो कितने ऊंट थे उसके पास? 6000। कहिए बाजू वाले को, अय्यूब के घर के बाहर 6000 मर्सिडीज बेंज खड़ी रहती थी। सोचो कितना अमीर था। 6000 ऊंट थे अय्यूब के पास। बाइबल कहती है यह बंदा ऊंट पे बैठा था और इसने यीशु को देखा, और जैसे इसने यीशु को देखा वो नीचे उतरा और वो प्रभु से कहता है, लॉर्ड अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु से कहता है एक काम कर, आज्ञाओं को माना कर। बोलता है मैं तो ये सब कुछ करता हूं।
तब खुदा उसको बड़े प्रेम से कहता है, कहिए प्रेम से। यहां लिखा है उसे प्रेम से देखा। कितने लोग को प्रेम से देखना आता है? आपको पता है आंखें बात करती हैं। ट्रस्ट मी, आंखें मैसेज देती हैं। आप कभी कभी देखो मां बच्चों को कैसे समझाती है, आहिस्ते आंटी आंखें बाहर आ जाएंगी। देखा है कभी कभी आपने? हाँ, यस, धन्यवाद, कोई तो है। कहिए आंखें। कभी कभी आप देखो जब पति बीवी से अलग होकर अपनी बहन से बात करता है और पत्नी कभी कभी आप देखो आपका बॉस आपको कैसे देखता है, ये काम बरोबर किया है? हां किया तो है। कई आंखें संदेश देती हैं। बाइबल कहती है जब पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया, लिखा है यीशु ने उसकी ओर देखा। पता है उसकी आंखों ने उसको क्या कहा? पीटर, आई स्टिल लव यू, आई स्टिल लव यू। आंखें संदेश देती हैं। हमेशा अपना देखने का तरीका बहुत शुद्ध बनाए रखें। एक परमेश्वर के दास ने कहा, अगर आपकी आंखों पे कंट्रोल नहीं है आपको, अगर आप किसी खूबसूरत चेहरे को देखकर अपनी फीलिंग्स को मेंटेन करना नहीं जानते, आप कभी व्यभिचार से बाहर नहीं आ सकते। कभी कभी कुछ जवान होते हैं जो किसी खूबसूरत चेहरे को देखते हैं और जब उनकी फीलिंग्स रेज्ड होती हैं तो वो जानते नहीं हैं कि उन फीलिंग्स को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे अपना ध्यान हटाया जाता है। लेकिन कई लोग, मैं आपको सच कहता हूं, जब वो लड़कियों को देखते हैं पहले ऐसे देखेंगे, घर तक छोड़ के आएंगे, फिर घर तक छोड़ के आते, जब तक वो नहीं जाएगी। गई। कहो अपने बाजू वाले को, अपनी आंखों को कंट्रोल में रख। यस, ये बहुत जरूरी है। शिमशोन का बड़ा प्रॉब्लम क्या था? उसकी आंखें। हवा ने फल देखा और सोचा और खाया। जिसने अपनी आंखें शैतान को दी हैं, उसे अपना मन भी उसको देना पड़ेगा। आप समझे? हालेलुया। ये आपके बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यीशु ने कहा अगर आंख अंधेरी हो जाए तो पूरा तेरा बदन अंधेरा हो जाएगा। I'm sorry, मैं किसी को टोन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपनी आईज बहुत संभालता हूं। ना मैं मूवीज देखता हूं, ना ये जो 15-15 सेकंड के फालतू रील्स आते हैं, ना मैं वो देखता हूं। मुझे पता है ये एक दरवाजा है, मैं जो देखूंगा वो मेरे अंदर आएगा और मेरे अंदर यीशु रहता है। मैं ऐसा कुछ नहीं देखूंगा जो उसको अनकंफर्टेबल करे। ये बहुत जरूरी है कि खुदा मेरे साथ है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है वो मेरे साथ कंफर्टेबल रहे। आमीन। वो मेरे साथ खुश रहे। आप जानते हैं यहां पर जीसस ने उसको प्रेम से देखा और उसको पता है यीशु क्या कहता है, अपना सब गरीबों को दे, मेरे पीछे चल, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। अब आपको लगता होगा प्रभु से मांग रहा है। आप जानते हो जब खुदा आपसे कुछ मांगे, बिलीव मी, जो मैं कह रहा हूं बिलीव मी, अब फिर से कह रहा हूं बिलीव मी, जब परमेश्वर आपसे कुछ मांगे ना, मैं आपको सच कहता हूं, वो देने के बाद आपको क्या मिलेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। कुछ लोग सोचते होंगे उस बंदे से सब कुछ मांग लिया गया और वो अगर सब कुछ देता
तो फिर उसके पास क्या बचता? विश्वास करो, यीशु मसीह उसे गरीब होने की चाबी नहीं, उसको और अमीर होने की चाबी दे रहा था। उसको ये नहीं कह रहा था वो कि तू ये सब दे, वो उसको और रिच होने की कीज दे रहा था। अरे खुदा भी जानता है अगर कुछ बचेगा नहीं तो खाएंगे क्या? आपको लगता है आपका परमेश्वर ऐसा है जो आपको भिखारियों की तरह जिंदगी देगा? नेवर। वो उसे दे नहीं रहा था, वो उसे और रिच होने की चाबी दे रहा था कि अगर वो उसके पीछे चलता वो रियल में रिच बनता। रियल में। मैं हमेशा अपने चर्च में कहता हूं, गरीब हैं वो लोग जो सिर्फ खुदा से मांगते हैं, धनी हैं वो लोग जो खुदा के कहने पर दे देते हैं सब कुछ। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस पूरे मांगने वाले किंगडम में ये मिलेगा वो मिलेगा, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने खुदा को क्या दिया है? आपने प्रभु को क्या दिया है? ब्रदर देते हैं ना, अभी ऑफरिंग दिया। जी नहीं, मैं ऑफरिंग की बात नहीं कर रहा हूं। आप परमेश्वर को क्या देते हैं? पूरी जिंदगी वो बहन परमेश्वर से एक बच्चा मांगती रही, प्रभु मुझे बेटा दे, प्रभु मुझे बच्चा दे, प्रभु मुझे बच्चा दे, प्रभु मुझे बच्चा दे। एक दिन उसने एली को देखा। एली जो उन दिनों का करप्ट प्रीस्ट था, जब उसने उसको देखा तो उसको ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे बच्चा नहीं मांगना चाहिए, अब मुझे कुछ ऐसा मांगना चाहिए जो परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की मदद कर पाए। उसने प्रभु से कहा, मुझे एक बच्चा दे दे, मैं वादा करती हूं वो बच्चा मैं तुझे वापस कर दूंगी। बाइबल कहती है उसी साल परमेश्वर ने हन्ना की सुद्धि ली और परमेश्वर ने उसे एक बच्चा दिया। नाउ लिसन टू मी। जब वो बच्चा दूध पीने तक घर में रहा, उसके बाद वचन कहता है वो उसे खुदा के घर में छोड़कर आई। आप यहां देखिए, मुझे बताइए, एक 5 साल के बच्चे को आप अपनी मां से अलग करके दिखाओ, उन दोनों की हालत देखो क्या होती है। बट सोचो उसका सैक्रिफाइस, अपने 5 साल के बच्चे को वो खुदा के पास छोड़ के आई। आप सोचो उसकी हालत क्या हुई होगी। बचपन से वो अपने बच्चे को ट्रेन करती थी, सुन थोड़ा टाइम ही तू मेरे पास है, तू मेरा नहीं है, तू खुदा का है, तुझे एक दिन यहां से जाना पड़ेगा। और उसका बच्चा देखो कितना ओबीडिएंट है, वो हमेशा ऐसा कहता होगा, यस मॉम मैं चला जाऊंगा। जिन्होंने कुछ खोया है ना, वो इस चीज को समझ सकते हैं। जिन्होंने कुछ खोया है ना अपने लाइफ में, वो मेरी चीजों को समझ पाएंगे। क्या होता है बच्चे को देना, कितनी फीलिंग्स तंग करती होंगी उसको। 5 साल तक इतना तरस तरस के उसे बच्चा मिला था और वो खुदा के घर में छोड़ के आई। और उसको भी देखो, उसका बच्चा भी देखो। आप जानते हो कलाम क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर के संदूक के यहां पर साल में एक ही बार महायाजक जाता था, पर आप पढ़ के देखो संदूक के पास में ही वो सोया करता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लॉ उसके लिए काम क्यों नहीं करता था? हर एक के लिए कानून था ना कि साल में एक बार कोई अंदर आए और अंदर आके खुदा के उस स्थान पे बलिदान करके जाए। पर वहां पर शमूएल क्यों सोता था? मैं आपको बताना चाहता हूं, कानून नौकरों के लिए होते हैं, बेटों के लिए कोई कानून नहीं होता। परमेश्वर जानता था वो बच्चा कौन है। आप सोचो, कभी 5 साल में कभी आपने बाइबल में पढ़ा कि एक दिन बच्चा रोया, उसने कहा मेरे को मम्मी के पास लेके चलो? या कभी हन्ना को ऐसा हुआ कि वो भाग कर आई, बोला नहीं प्रभु मैं अपनी कमिटमेंट खत्म कर रही हूं, मुझे मेरा बच्चा चाहिए? सी द सैक्रिफाइस। आप सिर्फ मांगते रहते हो, इस बहन से देना सीखो, देना सीखो। क्या दिया है आपने, मुझे बताइए खुदा को। थिंक अबाउट दिस, क्या दिया है आपने? वो एक ही चीज से संतुष्ट होती थी, मेरा बच्चा वहां पर खुदा के लिए इस्तेमाल होगा। आप जानते हैं 9 साल का बच्चा
खुदा को सुनता था। परमेश्वर उसको कहता था, सैमुअल, हे सैमुअल। माफ कीजिए, आजकल तो पास्टर्स भी नहीं सुनते। आजकल तो बहुत सारे पास्टर्स भी खुदा को नहीं सुन पाते। 9 साल के बच्चे को प्रभु कहता है, सैमुअल। उसको लगा उसका पास्टर उसको बुला रहा है। हाँ अंकल एली, आपने बुलाया? सो जा। खुदा जगा रहा है, पास्टर सुला रहा है। फिर सेकंड टाइम आवाज आई। हाँ बिल्कुल, हमेशा याद रखिएगा, जो पास्टर प्रभु को नहीं सुनते हैं वो सदैव अपनी कलीसिया को सुला देते हैं। दूसरी बार आवाज आई, सैमुअल, हे सैमुअल। अंकल आपने बुलाया? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। सैमुअल, हे सैमुअल। अंकल आपने बुलाया? वेट, मैंने तो नहीं बुलाया है, लेकिन हां मैं जानता हूं अगर यह आवाज फिर से आए तो बोलना क्या आ गया। अब कुछ पास्टर्स ऐसे भी होते हैं, उनको अच्छे से पता है प्रभु को कैसे सुना जाता है, पर खुद नहीं सुनते हैं, दूसरों को सिखाते। फाइनली परमेश्वर सैमुअल को बोलता है, सैमुअल, यस सर, तुझे पता है मैं कुछ करने वाला हूं। क्या? मैं प्रीस्टहुड चेंज कर रहा हूं। मैं एली के घराने से बड़ा फेडअप हूं। वो अपने बच्चों को नहीं समझाता। मैंने उसको वार्न किया। आप देखो कितनी गहरी बातें एक बच्चे से बात कर रहा है प्रभु। मैं आपको सच कहता हूं, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ दोगे ना, आप खुदा के लिए कुछ छोड़ देगे ना, हर वो चीज ब्लेस्ड होगी, हर वो चीज आशीषित होगी। लीव इन टू गॉड, परमेश्वर को दे दो। अगर आपने खुदा के लिए कुछ दिया है ना, विश्वास करो उस चीज के ऊपर आशीष आएगी, ब्लेसिंग आएगी। अगर आप भारत से बाहर जाएंगे ना, तो किसी को भी बोलिए जहां पर कंस्ट्रक्शन चालू है, मुझे वहां लेके चलो। कभी भी आप दुबई जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, कहां पर भी जा रहे हैं, ब्राजील जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, किधर भी जा रहे हैं ना, उनको बोलो हम लोग को वो बताओ तो वो कंस्ट्रक्शन का काम कहां चल रहा है, फिर वहां पर चले जाइए। और जब वो काम चल रहा है ना, उनका पूरा मटेरियल देखिए और उनको पूछिए वो फावड़ा किधर है, फावड़ा जिससे हम उठाते हैं सब। आप देख लो बाहर के जो फावड़े होते हैं ना, वो घसीटने वाले, हर फावड़ा ऐसे रहता है बाहर की तरफ। आपने इंडिया का फावड़ा देखा है? सब मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। ये है कई बाजू वाले को इंडियन फावड़ा। हाँ, आपको पता है हमारा भारत एक अकेला देश है कि अगर आप बिल्डिंग बनाना शुरू करो और ब्रिक्स मंगाओ, ईंटें मंगाओ, और अगर वो आपने ईंटें नहीं लगाई, वो खुद ब खुद कम होती जाती है। भारत इकलौता देश है जो ईंटें लगाता भी नहीं है, और पता नहीं ईंटें चल के कहां खुद चली जाती है। हर किसी को दूसरे की जिंदगी में देखना है उसने क्या किया। कभी कभी आपने देखा है, बाजू वाला कार लेके आता है, झगड़े हमारे घर में होते। सुनो जी इधर आओ। हाँ, वो कार लेके आए तो तुम कब लाओगे? मैं हूं ना, बाइक है ना मेरे पास, बाइक। ये बोल के मुझे लेके आए थे बाइक। खुदावन तुम्हें डिमांडिंग पत्नियों से बचाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मुझे बताइए आपने प्रभु को क्या दिया है? लेते तो अपन बहुत हैं, अरे कितना कुछ उसने आपको दिया है, जरा सोचिए। उसने आपको घर दिया, उसने आपको परिवार दिया, उसने आपको कपड़े दिए, उसने आपको खाना दिया। मैं ऐसे ऐसे विलेजेस में प्रीच करने के लिए जाता हूं, आप बिलीव करिए, वहां पर आज भी आप इतनी ग्रैंड सिटी में रहते हैं, वहां पर लोगों के पास आज भी पर्सनल नल नहीं है पानी के लिए। मैं एक जगह पे प्रचार करने के लिए गया, आप विश्वास करिए, मैं नहाने गया, दरवाजा नहीं था।
मैंने किसी को वहां पर बोला खड़ा हो जा, मेरी इज्जत बच जाए थोड़ी सी। एक भाई खड़ा हुआ था पीछे से, मैंने बोला पीछे मत देखना। और वो हर एक के रोक रहा था, रुको पास्टर नहा रहे हैं। अब पानी भी नहीं था वहां पर, पानी भर के लाओ कुएं पे। मैं वहां पर गया पानी भरने के लिए, मुझे सामरी स्त्री की याद आ गई। पानी नहीं है, नल नहीं है, आप देखो आपके घर पे ठंडे ठंडे शॉवर से आपको पानी मिलता है। मुंबई में आज भी लोग दोपहर का खाना सुबह बना के निकलते, 4 रोटी लेंगे, उसके ऊपर सब्जी रखेंगे, ड्राई भिंडी कुछ और चीजें, जैसे ज्यादा रोटियां खराब ना हो। दोपहर को स्टेशन पे, गार्डन में, गोडाउन पे बैठ के रोटियों से खाते हैं। अरे आपको गरम गरम खाना मिलता है, ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, ब्रांडेड घड़ियां पहनते हो। आपके सलून वालों को देखिए, आपसे ज्यादा अमीर तो वो हैं, और आपको अभी भी लगता है मेरे पास कुछ नहीं है। मैं सच कहता हूं, खुदा ने हमें बहुत ब्लेस किया है, उसने हमें बहुत कुछ दिया है, उसने आपको बहुत आशीष दी है। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, उसे आपसे एक चीज चाहिए। आपको पता है मैं वरीड नहीं रहता हूं, मुझे पता है वो मुझे कैसा संभालता आया है। आप जानते हो जकई जिस पेड़ पे बैठ के यीशु को देख रहा था, वो पेड़ उसी दिन वहां पर नहीं लगाया गया था, वो पेड़ बहुत साल पहले लगाया गया था। परमेश्वर जानता था बहुत साल के बाद मेरा एक बेटा आएगा जो मुझे देखने की कोशिश करेगा। परमेश्वर ने वो पेड़ बहुत समय पहले लगाया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा जानता है आपके ऊपर क्या तकलीफ आएगी, उसने तकलीफ से पहले प्रोविजन रखा है वहां पर। अच्छा, खुदा को एक चीज दो। आपको पता है प्रभु को आपको क्या चाहिए? यू नो वॉट गॉड वॉन्ट फ्रॉम यू? गिव योर टाइम, अपना समय दो। अपनी नींद खराब करके अपना समय देना सीखो। और मैं आपको सच कहता हूं, जब आप उसको अपना समय दोगे, बिलीव मी, वो आपको अपना अभिषेक देगा। पैसा देना बहुत आसान है, खुदा को अपना टाइम दो। आपने बहुत कुछ पाया है, आप उसे देना सीखो। आपको पता है आप में से बहुतों की, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, आपको पता है आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली यहां पर पुअर क्यों हैं, वीक क्यों हैं? इसकी वजह से। क्योंकि आप में से कुछ लोग इसे वॉशरूम में भी लेके जाते हैं, जब तक न ले जाएं आपको पॉटी नहीं आती। याद रखिए, ये चीज मेरे पास है, मैं इसका गुलाम नहीं हूं। कोई नोटिफिकेशन मुझे प्रेयर से बाहर नहीं निकाल सकता। किसी का भी मैसेज आए, कॉल आए, और मैं खुदा के साथ बैठा हूं, आई डोंट केयर। मुझे पता है ये भी उसने ही दिया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या देते हैं खुदा को? क्या आप ये कह सकते हैं, यस ब्रदर, मैं अपना समय उसे देता हूं, मैं अपना समय निकालता हूं ताकि मैं उसका वचन पढूं, मैं अपना समय निकालता हूं उससे बात करने के लिए, मैं अपना समय निकालता हूं ब्रदर ताकि मैं उसको हर उपकार को याद कर करके मैं उसकी शुक्रगुजारी करूं, मैं अपना समय निकालता हूं उसकी आराधना के लिए। कोई नोटिफिकेशन मुझे बुला नहीं सकता उस टाइम पे जब मुझे खुदा ने बुलाया है। आज की जनरेशन इम्बैलेंस हो गई है, हर जगह फोन फोन फोन। आप बिलीव करेंगे, कल पीछे एक ब्रदर बैठे हुए थे,
मैं यहां प्रीच कर रहा था, 1 घंटा, उसने 1 घंटा वहां फोन नहीं छोड़ा। वो बैठा हुआ था वहां, कंटिन्यू फोन यूज कर रहा था। मैं सोच रहा था, प्रभु ये कैसे बचेंगे यार, इनको खुदा के हैकल में बैठने के मैनर्स नहीं है। दे डोंट नो कि दिस इज अ हाउस ऑफ द लिविंग गॉड। हम एक जीवित परमेश्वर के घर में बैठे हैं। हम अपना सब कुछ, अपना काम निपटा के यहां पर आए हुए हैं। आप देखिए, सर इसे साइड करिए, डू एवरीथिंग इन अ प्रॉपर मैनर। खुदा को समय दो। परमेश्वर ने अब्राहम से बेटा मांगा, बाइबल बताती है उससे बेटा दे दिया। कभी आपने सोचा, जब इतने इज़राइल के लोगों से यीशु मसीह मिला, पर जक्कई के लिए उसने क्यों कहा, देखो यह इब्राहिम की संतान है? पता है क्यों? अब्राहम ने बेटा दिया, जक्कई ने अपना पैसा दिया था। सिर्फ लेने वाले नहीं, बाइबल कहती है देने वाले अब्राहम की संतान कहलाए जाते हैं। हमें अपने बुजुर्गों से सीखना चाहिए। हमारे जो ओल्ड पास्टर्स हैं ना, हमें उनसे सीखना चाहिए। गिव योर सेल्फ टू गॉड। अपने आप को परमेश्वर को दो। अपने फोन को खुदा मत बनाओ। हालेलुया। एक आदमी मरने के बाद ऊपर गया। पतरस ने बोला, कहां जाना है? स्वर्ग के नरक। पता है उस आदमी ने क्या कहा? मुझे मोबाइल और इंटरनेट दे दे, मैं किधर भी सेट हो सकता हूं। यह हालत है आजकल। सुबह उठेंगे, पहली चीज, नींद में आंखें भी नहीं खुली होंगी। और चश्मिश लोग भी जैसे पहले फोन खोलेंगे, देखेंगे कितनों ने महाराजा को गुड मॉर्निंग कहा है, कितनों ने महारानी विक्टोरिया को गुड मॉर्निंग कहा है। हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद वॉशरूम में जाएंगे। मैं तो प्रभु को बोलता हूं, अभी ये 4 उंगलियां देना बंद कर, काम में 2 ही आ रही हैं। हाँ 2 ही तो आ रही हैं, ये क्या है? दो ही आ रही है, 8 आई किधर रही है? 8 पे तो जंग लग गया है। फिर वहां पर फिर उस हो जाने के बाद हम कपड़े पहनेंगे, और ये देखिए नाश्ते के समय बहनों की एक्टिंग कर रहा हूं। और बाजू में बच्चा बैठा है, उसके मुंह में दूध, वो भी। अरे मैंने बच्चों को देखा है, फोन यूज मत करो, खाना नहीं खाते हैं। अंकल राइट? बोलो यस बोलो। देखा है मैंने बच्चों को, दूध नहीं पी रहा था, मां चाटे मार रही थी, नहीं पिएगा जा, मैं नहीं पिएगा, मोबाइल। बच्चों की। अरे मैं दूरदर्शन के जमाने का व्यक्ति हूं। आप बिलीव करो, जब मैं नाश्ता करता था गाना चलता रहा, मेले सुर मेरा तुम्हारा। देखा था आपने दूरदर्शन? कितने लोगों ने दूरदर्शन देखा था? मैं ESPN चैनल वाले जमाने का व्यक्ति हूं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो क्रिकेट ESPN पे देखते थे। देखा था आपने? पता नहीं क्या क्या आज क्या है, हॉट स्टार, कोल्ड स्टार, ये स्टार वो स्टार। मैं मोगली देखता था। कोई है इधर मोगली देखता था? आजकल का बच्चा वही। बंद कर दो। अरे दे ले देख 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 देख।
आपके बच्चों का बचपन चुरा लिया इसने। क्या बचपन था हम लोग का, मस्त टायर चलाते थे हम लोग। है कोई यहां पर? देखा था आपने क्या जमाना था, कैसे लंगड़ी खेलते थे। आजकल के बच्चे सारा दिन इस पे बैठे हुए हैं। अरे यंगस्टर्स की तो हालत छोड़ो, बाप रे, एक हाथ से गाड़ी, कितने गुलाम हो तुम। माय फुट और पबजी खेलने वाले। हमारी बहनों को तो मिरर का नीड ही नहीं है। आजकल बहनों को आईने की जरूरत ही नहीं है, सीधा कैमरा निकालो। कैसी लग रही हूं? खतरनाक लग रही है। एक बहन ने मुझे कहा, भैया मेरे लिए कुछ वचन बोलो। मैंने कहा, भजन संहिता में लिखा है, प्रभु ने तुझे भयानक तरस बनाया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सोते सोते फोन, सुबह फोन, शाम को फोन, रात को फोन, कभी कभी खाना खाते रहते हैं। खाना एक टेबल पे बैठे हैं, सब अपना अपना फोन लेके बैठे हैं, सब अपना अपना। माँ सामने बैठी है बेचारी, बच्चे बात करेंगे, बाप सामने बैठा है, बात करेंगे, और ये लोग बैठे हुए हैं। बेटा खाना खा। खाना खाना बेटा। हाँ नहीं निकल रही है महारानी के मुंह से। अरे हटाओ इस चीज को। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। इसको समय दो। ये फोन जिंदगी नहीं बदलेगा, ये कलाम जिंदगी बदलेगा। ये कलाम हमें खुदा के करीब ले जाएगा, ये कलाम हमें खुदा के सामने सीधा बनाएगा। कभी कभी चलती हुई सभा में पीछे लोग बैठे रहते, वचन भी चल रहा है, मेरी दुआ है तेरा संदेश गलत व्यक्ति के पास चला जाए और तू पिटे। हटाओ इसको। जीसस इज एवरीथिंग। Our Jesus is everything. Our Jesus is wonderful. उससे खूबसूरत कोई नहीं है। वो महान, वो राजाओं का राजा, वो अनुग्रहकारी, वो खूबसूरत खुदा है। 1000 साल यहां वहां भटकने से एक दिन उसके आंगनों में बिताना उत्तम है, बाइबल कहती है। मैं आज फील कर रहा हूं ये शाम की सभा एक्चुअली जवानों के लिए है। खुदा आज आपको कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, वहां से निकल, मेरे कलाम को पढ़। आने वाले दिनों में परमेश्वर भारत में आपका उपयोग करेगा। ओ हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मेरा समय पूरा हो चुका है, मैं अपना संदेश यहीं पर खत्म कर रहा हूं। मैं आज के दिन सिर्फ एक लाइन बोल के मैं जा रहा हूं। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, रिमेंबर द सैक्रिफाइस ऑफ हन्ना। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है सिर्फ अब्राहम ने ही सैक्रिफाइस किया है, बट ट्रस्ट मी, अब्राहम से भी कठिन था हन्ना के लिए, क्योंकि अब्राहम को तो बेटा मिल गया। आप जानते हैं जब हन्ना ने अपना बच्चा दे दिया, उसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती है हन्ना के और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। मैं फोन यूज करने के खिलाफ नहीं हूं। आप में से 90% लोगों से तो मैं फोन पे ही मिला हूं, यूट्यूब पे। लेकिन आज है ना, कुछ लोग बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं। दे आर वेरी ऑक्यूपाइड विद देयर फोन्स। होल डे फोन 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 फोन, सारा दिन। और कभी बताऊंगा, आईफोन 14 15 वालों का तो एक अलग ही रुतबा है। इनका तो पागलपंती का लेवल ही अलग है। नो सर,
हम परमेश्वर को अपना टाइम देंगे। आमीन। हमें कुछ यिर्मयाहों की जरूरत है, हमें कुछ यशायाहों की जरूरत है। We need Yehezkel, we need King David, we need some Jeremiahs। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है इन दिनों में, जो लोग यहाँ पर खुदा से भरकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। आमीन। सूरज भाई, आपके प्रचार ने आज मुझे बहुत हर्ट किया। धन्यवाद प्रभु मेरी दुआओं को सुनने के लिए। थैंक यू लॉर्ड। मैं भी यही चाहता था कि कुछ के तो दिल टूटें, क्योंकि जब दिल टूटता है तभी दिमाग काम करना शुरू करता है ना। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। एक छोटी सी प्रार्थना मैं आपके लिए करना चाहता हूं। और हाँ, मैं कल के लिए आपको अभी बताना चाहता हूं। कल लास्ट डे है और आप विश्वास कीजिए कल आपके लिए उत्तम दाखरस रखी गई है। Hey, come on, give a good clap for the Lord. Somebody shout for Jesus. Woo! कल मॉर्निंग में हम आपके लिए हाथ रख के दुआ करेंगे। ओके ओके, आई एम नॉट सेइंग ले हैंड प्रेयर, नो नो नो, ओनली प्रेयर। आई प्रे फॉर यू टुमारो। और कल हम मॉर्निंग में खुदा ने अगर लीड किया, वैसे आज भी हमने पवित्र आत्मा के बारे में ही सीखा। अगर खुदा ने चाहा तो टुमारो मैं उसका भी नेक्स्ट पार्ट लूंगा। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं चाहता हूं आइए अपनी आंखें बंद करिए। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं इस जवानों की सभाओं के लिए। खुदा, हम कई बार अपने फोन को इतना टाइम दे देते हैं कि हम आपको भूल जाते हैं। हम सारा दिन उसे लेकर बैठते हैं, चिट चैट्स में, एंटरटेनमेंट में। और खुदावन कई बार हम अननेसेसरी स्टफ देखते रहते हैं। प्रभु हमें माफ कर। समय बड़ा मूल्यवान है। टाइम इज सो प्रेशियस लॉर्ड, हेल्प अस। हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे, हमें अक्ल दे खुदावन, कि हम आने वाले दिनों में अपना बेस्ट तुझे दें, क्योंकि हम जानते हैं जब हम तुझे देते हैं तो हमें कितना भर भर के दे देता है। अपने बेटे और बेटियों को आशीष दे। धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए। हम इस विनती को यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं।